अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सर्कल तो आपको पता ही है, आप ये 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर के 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये, कि 12 मार्क्स इस चैप्टर में से आता है। अब सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक पॉइंट्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है सर्कल हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? राउंडर की हेल्प से। राउंडर जिसे आप प्रकार या कंपास भी कहते हैं। इस तरह से आपके कंपास बॉक्स में एक राउंडर होगा, वो राउंडर की हेल्प से आपको सर्कल बनाना है। राउंडर की हेल्प से बनाने के से क्या आसानी होगी बच्चों, कि आपको सेंटर इजीली मिलेगा। इसके अलावा आप चाहो तो मैथ्स की स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बच्चों 10 से 15 रुपए की ये स्टेंसिल मिलती है इस तरह की, जिसमें ऑल शेप्स हैं और सर्कल्स भी हर साइज़ के आपको मिलेंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के। और इसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम ये भी मिलेगा। अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो भी इजीली बना सकते हो। तो इसकी हेल्प से भी बना सकते हैं आप सर्कल। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टेंसिल यूज़ करके सर्कल बनाएंगे तो सेंटर लगाते वक्त, सर्कल का सेंटर लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल में देखिए सबसे पहले जो चीज़ आती है कि सर्कल जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। इनफाइनाइट पॉइंट्स मीन्स अनकाउंटेबल। और सेंटर सर्कल बनाने के लिए सबसे पहला सेंटर चाहिए, जिस पर हम राउंडर की नोक रखते हैं और पेंसिल की हेल्प से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है, ये पॉइंट अगर इसका नाम हम P देते हैं तो ये पॉइंट P क्या कहलाता है बच्चों? पॉइंट P सेंटर, ठीक है। इसके बाद में अगर इस सेंटर से हम सर्कल के किसी एंड पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं, सर्कल से सेंटर से सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट को, एक एंड पॉइंट को हम ज्वाइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम लेते हैं अगर हम A, तो सेगमेंट PA, सेगमेंट PA को हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। तो सेगमेंट PA क्या है? ये रेडियस, ठीक है। इसके बाद में आपको सर्कल में एक और चीज़ मिलेगी बच्चों, ये सब आपने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। ये बेसिक पॉइंट है जो मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो ये सेगमेंट क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहते हैं इसको? कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका नाम देते हैं R और ये S, तो सेगमेंट RS क्या होगा आपका? कॉर्ड, ठीक है। अब हम इसके आगे और चलते हैं कि हम एक दूसरा कॉर्ड भी बनाते हैं। सर्कल के दो एंड पॉइंट को हम ज्वाइंट करते हैं, सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये दो एंड पॉइंट बच्चों ये सेंटर से पास होके निकलेगा। मतलब एक्चुअल में ये दो एंड पॉइंट सर्कल के हैं तो ये कॉर्ड ही है, लेकिन ये किससे पास हो रहा है? पासिस थ्रू द सेंटर पॉइंट P। तो इसको कहते हैं, हम इसका नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये X और ये Y। तो सेगमेंट XY होगा डायामीटर। क्या कहते हैं इसे? डायामीटर, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखिए कि लेंथ ऑफ डायमीटर ये लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, क्योंकि किसी भी सर्कल में जब हम कॉर्ड बनाते हैं, किसी एक सर्कल में ये कॉर्ड बना, इसके बाजू में और भी बनेगा, तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स बनते हैं, लेकिन इन सारे कॉर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। क्योंकि कभी कभी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लार्जेस्ट कॉर्ड, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड। लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड मीन्स आप टेंशन में आ जाते हो, जबकि हमको मालूम क्या करना है, वो डायमीटर ही मालूम करना है। तो डायमीटर को क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब एक देखिए पी ए रेडियस है, रेडियस को हम स्मॉल आर लिखते हैं। आप देखोगे ये पेन सेंटर पी है, सेंटर पी से एंड पॉइंट, सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो रेडियस है, तो ये भी आर हो गया, स्मॉल आर। और यहाँ से जब हम पी से दूसरी तरफ ज्वाइन किए तो ये भी रेडियस है। तो आप डायमीटर को ध्यान से देखिए, डायमीटर ये आर, 1 आर और ये सेकेंड आर, तो डायमीटर एक्चुअल में कितना होता है, 2 आर। डायमीटर क्या होता है, 2 आर। 1 मार्क के लिए ये भी होता है कि कभी हमको रेडियस दिया जाता है तो डायमीटर पूछते हैं, और डायमीटर दिया जाता है तो रेडियस। जब डायमीटर दिया जाएगा तो रेडियस क्या करना है, आपको हाफ कर देना है। और अगर जब रेडियस देगा और डायमीटर पूछा जाएगा तो उस वक्त आप रेडियस को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो डायमीटर जो ये डी है, स्मॉल डी से डायमीटर लिखते हैं, ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये बच्चों जो चीज़ हमने बताई है आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें अगर हमको मालूम है तो हम सर्कल को और आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके चैप्टर पे टेक्स्ट बुक में सर्कल पेज नंबर 47 पे कुछ सर्कल्स दिए गए हैं, आपको दिखाई देंगे। ये सर्कल्स के अलग अलग नाम हैं। नाम आप किस तरह से, सबसे पहले जो 2 सर्कल दिए गए हैं बच्चों, वो जो सर्कल है उसमें आप देखेंगे सेंटर है, 2 सर्कल हैं ये इनके सेंटर्स है। तो ये ऐसे सर्कल्स, 2 और मोर सर्कल्स, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सर्कल्स जिनके रेडियस सेम हो, रेडियस का मेजरमेंट सेम हो, इक्वल हो, तो ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस की मेजरमेंट अगर सेम है तो इन सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स है बच्चों बैंगल्स। बैंगल्स आपने देखा होगा, हर बैंगल्स इक्वल होता है, तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। ठीक है, इसके बाद में आता है, आप देखिए आपके उसी पेज पर आपको इस तरह से भी फिगर दिखाई दे रही है। इसमें क्या देखिए, ये सेंटर है, फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, और भी सर्कल्स हो सकते हैं इसके, 2 और मोर सर्कल्स हैविंग सेंटर 1 होगा, जिसका सेंटर फिक्स है, लेकिन उनके रेडियस डिफरेंट हो गए। अब देखो ये स्मॉलर सर्कल, ये इसका रेडियस है, और लार्जर सर्कल ये इसका रेडियस है। तो साइज ऑफ रेडियस डिफरेंट है बट सेंटर सेम है, सेंटर एक ही है, फिक्स है। इसके आगे और भी सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे सर्कल्स को बच्चों कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहते हैं इसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और नेक्स्ट उसके बाद में आता है, आपको ये भी एक फिगर दिखाई दे रही होगी कि 2 और मोर सर्कल्स दे इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मीन्स 2 अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो बच्चों ऐसे सर्कल्स को इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कहते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है बच्चों, ये आपके बेसिक चीज़ें हैं, और भी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, और थोड़े हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, हम इसके बाद में इसको बताते हैं आपको।
चलिए बच्चों, जो अभी हमने सब बेसिक पॉइंट्स देखे हैं उसमें और दो चीज़ें हैं। आपको पेज नंबर 47 पे एक्टिविटी 1 और पेज नंबर 48 पे एक्टिविटी 2, आपको ये दो चीज़ें दी गई हैं बच्चों, लेकिन ये आपने 9th स्टैंडर्ड में इसका थ्योरम किया है। एक्चुअल में ये दोनों थ्योरम है जो यहाँ पर आपको एक्टिविटी करके दिया हुआ है। और थ्योरम क्या है बच्चों? ये द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to a chord bisects the chord. Perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord. Bisects the chord means क्या? अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है आपका, हम सेंटर से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये जो पॉइंट है, ये जो सेगमेंट है, वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये DP और PE इक्वल होगा। ये थ्योरम आपने 9th स्टैंडर्ड में पूरा प्रूफ किया है उसमें। तो ये थ्योरम भी आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 करते वक्त यूज़ होगी बच्चों। कि आपको गिवन में क्या है कि एक कॉर्ड है DE और क्या किया गया है, सेगमेंट CP, गिवन में क्या है, सेगमेंट CP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड DE, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। तो देयरफॉर क्या हो जाता है, देन क्या मिलेगा हमें, DP इक्वल टू PE। और जो सेकेंड एक्टिविटी करके आपको दे रहा है, ये भी थ्योरम है, इसके बिल्कुल कन्वर्स है। ये इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मीन्स किस तरह से कि हमको P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। QR एक कॉर्ड है और जिसका मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट P है। P अगर मिड पॉइंट है मीन्स QP और PR कॉन्ग्रुएंट है। ये गिवन है। क्या है ये? QP और PR हमको गिवन में दिया है। QP इक्वल टू PR। देन इस मिड पॉइंट से सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर, सेंटर से हम जो सेगमेंट ज्वाइन किए हैं वो क्या है, OP, वो परपेंडिकुलर होता है। तो क्या बनेगा, OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड QR। ये थ्योरम है और ये इसका कन्वर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पर गिवन में आपको परपेंडिकुलर दिया है तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो मीन्स ये जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से इसके बाद में, इन दो एक्टिविटी के बाद में बच्चों, आपको आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पर लेट्स रिकॉल में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। वो 4 पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, 1 मार्क के लिए ये भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, इनफाइनाइट सर्कल्स पासेस थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट से आपको ये भी पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से जिस तरह से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, इसी तरह से एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपको सेकेंड पॉइंट है बच्चों, इनफाइनाइट सर्कल्स पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर दो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं तो इन दो अलग पॉइंट से भी आपके इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं। इस तरह से थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स क्या, जो एक लाइन में नहीं आते हैं। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली 1 सर्कल पास होता है। और लास्ट पॉइंट है, नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। किसी भी
3 कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास नहीं होता है। बच्चों इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि इसके 1 मार्क के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आता है बच्चों आपकी बुक में सीकेंट और टेंजेंट। देखो यहाँ पर आपको 2 फिगर नज़र आ रही हैं, 2 सर्कल्स हैं, सेंटर ए, यहाँ पे दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर बी है। ठीक है, अब लाइन देखिए, लाइन एम और यहाँ पर है आपको लाइन एल। दोनों फिगर को आप ध्यान से देखेंगे। इफ़ अ लाइन टचेस टू अ सर्कल ओनली 1 पॉइंट, तो दिस लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट। एक ही पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करती है या इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या कहेंगे? टेंजेंट। बच्चों सर्कल चैप्टर में आपको टेंजेंट और सीकेंट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये 8th स्टैंडर्ड में भी और 9th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं बच्चों, ये सब रिविज़न है 10th स्टैंडर्ड के लिए, ताकि आपका ये चैप्टर और इजी हो जाए, आप इजीली समझ सको। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ लाइन टचेस टू अ सर्कल ओनली 1 पॉइंट, द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट एंड पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट पी पे टच हो रहा है तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लाइन एल क्या कहलाएगी बच्चों? लाइन एम को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। ठीक है, और जिस पॉइंट पे, सर्कल के जिस पॉइंट पे ये लाइन टच होती है उस पॉइंट पी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब इसी तरह से आप सेकेंड फिगर में आप देखेंगे तो सेकेंड फिगर में क्या है? इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन पास होगी उस लाइन को कहते हैं सीकेंट। यानी इस फिगर में लाइन एन, इसको क्या कहेंगे? सीकेंट। और ये जो पॉइंट्स है 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, लाइन सीकेंट कहलाती है। आपको ये दोनों का डिफरेंस मालूम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो थ्योरम्स हैं वो टेंजेंट और रेडियस की हेल्प से ही थ्योरम प्रूफ किए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में ये 2 थ्योरम है। पहला थ्योरम है टेंजेंट थ्योरम और दूसरा है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पे है और पूरा प्रूफ करके भी दिया हुआ है, लेकिन आपको याद क्या रखना है वो देखिए। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मीन्स क्या है? अ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, इस सर्कल पे अगर ए पॉइंट है और उससे ये टेंजेंट पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ओ से ए क्या है बच्चों? ये रेडियस है, तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट ए है, अभी हमने बताया, आपने देखा होगा कि टेंजेंट जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो आपको दिया क्या है इसमें? गिवन पार्ट क्या है आपके इसमें कि लाइन एल इज़ अ टेंजेंट, टेंजेंट को TGT शॉर्टकट में लिखते हैं, और ओ ए पी ए जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओ ए रेडियस है, तो थ्योरम क्या बताता है कि टेंजेंट जो है वो जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रेडियस क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। यानी ओ ए परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ये 90 डिग्री होते हैं। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री
होते हैं। ये आपका थ्योरम है और इसका प्रूफ आपके पेज नंबर 51 पर पूरा दिया हुआ है, लेकिन आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि ये रीज़न, टेंजेंट थ्योरम रीज़न आपको बार बार लिखने के लिए आता है। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम में क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर कन्वर्स ऑफ टेंजेंट मीन्स इसका आपको कन्वर्स या बिल्कुल उल्टा बताना है। क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। यानी शॉर्ट में आपको बता रही मैं कि जो रेडियस है, ये रेडियस और कोई लाइन, कोई भी गिवन लाइन है, एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर है तो वो लाइन आपकी जो दी गई है, बनाई गई है, वो लाइन टेंजेंट होगी। एम एन क्या है गिवन पार्ट में, एम एन परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो देयरफॉर ये लाइन क्या होगी, लाइन एल इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। आप देखेंगे यहाँ पर गिवन पार्ट क्या था, टेंजेंट दिया था, लाइन एल इज अ टेंजेंट, तो क्या हो गया था ये, ओ ए रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब उसका कन्वर्स यहाँ हमको क्या दे रहा है कि रेडियस और लाइन एल अगर परपेंडिकुलर है तो वो लाइन टेंजेंट होगी। इस तरह से इसका भी प्रूफ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है बच्चों, उसको भी आप पढ़ लेना। बच्चों अभी जितने हमने पॉइंट्स किए हैं उस सब वो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। इसकी हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। आपको फिगर दिखाई दे रही है जिसमें रेडियस और सर्कल का सेंटर है सी, और रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, यानी जो इसका रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दिया है आपको। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, ये जो लाइन ए बी है ये टेंजेंट है एट पॉइंट ए। आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी वाई। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी वाई। और तीसरा है डिस्टेंस ए बी, ये ए बी अगर हमें 6 सेंटीमीटर दिया है तो फाइंड डिस्टेंस बी सी, ये बी सी को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें डिस्टेंस बताना है। और तीसरा है, फोर्थ है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो इस एंगल बी की हमको मेजरमेंट बतानी है। तो बच्चों देखो इसमें 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चंस इजी हैं और ये 4 मार्क्स के लिए फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले हम सेंटर को पॉइंट ए से ज्वाइंट करते हैं। देखिए यहाँ पर है ये सेंटर सी, बच्चों ये हो गया रेडियस, रेडियस हो गया तो ये है आपको दिया हुआ है रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने जो बेसिक पॉइंट्स देखे थे उसमें एक थ्योरम पढ़ा है कि रेडियस और टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट है बच्चों, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट थ्योरम। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, तो ये सी ए बी, तो एंगल ए जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का, तो एंगल ए कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हम यहाँ लिखेंगे बच्चों टेंजेंट थ्योरम। अब दूसरा आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस विच इज द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। इस लाइन ए बी से ये जो पॉइंट है सी कितनी दूरी पर है, तो आप देख रहे हैं ये रेडियस दिया है आपको 6 सेंटीमीटर,
तो आपका आंसर भी क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C from line AB कितना होगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, CA जो है वो रेडियस है और रेडियस हमको कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। अब थर्ड आपको पूछा है कि अगर AB 6 सेंटीमीटर है, ये तो रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है और AB भी दिया जा रहा है कि ये भी अगर 6 सेंटीमीटर है तो फाइंड डिस्टेंस BC। तो इस डिस्टेंस BC को हम ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइन करने पे आप देखिए ये कौन सा ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 एंगल A 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये जो लेंथ हो रही है ये हाइपोटेनस हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BC फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें 6 दिया है और ये 6 दिया है। तो किस तरह से थर्ड हमें मिलेगा, इन ट्राइंगल कौन सा है, CAB, उसमें एंगल A 90 डिग्री, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेनस है, यहाँ पर आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब BC फाइंड आउट करना है, तो BC एज इट इज रहेगा, ये हमें दिया है 6, ये भी 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 प्लस 36। ठीक है, अब BC स्क्वायर 36 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72। फिर BC फाइंड आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर रूट बोथ द साइड करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और इस पर लगेगा 72 के हम फैक्टर निकालेंगे बच्चों, क्या आएगा, 36 इंटू 2 और 36 किसका है, 6 का रूट है, तो 6 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में बचेगा 2, ये सब सेंटीमीटर में दिया है। तो डिस्टेंस मिला बच्चों BC 6√2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थर्ड आंसर। अब हमें क्या मालूम करना है, मेजर ऑफ एंगल B। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एंगल B फाइंड आउट करना है। एंगल B फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखते हैं। ये CA और AB दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, यानी ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। CAB जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक एंगल उसमें 90 डिग्री का है, बाकी के दो एंगल्स बेस एंगल के हिसाब से ये दोनों एंगल सेम होंगे बच्चों। तो पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल CAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी साइड इसमें कॉन्ग्रुएंट मिल रही है, साइड AC इक्वल टू AB, ये गिवन है, तो इनके एंगल्स भी बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से एंगल, एंगल C इक्वल टू एंगल B, और इसको अगर हम x लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये एंगल x है, तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये भी थ्योरम आपने 9th में किया है। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो कौन कौन सा एंगल लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब A आपके पास है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, B के लिए हमने x लिया है और C भी जो है इक्वल है, तो ये भी x है। ठीक है, अब x और x हो जाएगा 2x, 180
ये यहाँ पर जाएगा तो -90, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये बचा 90 बच्चों। तो इसके बाद में आता है, देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 90/2, ये कैंसिल होगा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर आया 1, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो x मिला हमें 45। और वो जो x हमने किसके लिए लिया है, C और B के लिए, एंगल CBA। अभी हमको फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल ABC, और B क्या है, हमने यहाँ पर लिया है B को x सपोज किया है, तो और x हमें कितना मिला 45, तो देयरफॉर हम एंगल क्या लिखेंगे, ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से ये फोर्थ का आंसर हुआ। अब ये पार्ट जो बच्चों, ये मैंने आपको सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 के मेथड से बताया है। आप चाहो तो पाइथागोरस में आपने देखा है, पाइथागोरस चैप्टर में, कि अगर दो सेगमेंट ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और वो बेस एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 45 45 90। थ्योरम में आपको बताया गया है कि ये दोनों एंगल 45 के होंगे। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उस मेथड से भी अगर आप 45 लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा बच्चों। ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो हमने इस क्वेश्चन के पहले आपको जो बेसिक पॉइंट्स और इम्पोर्टेंस थ्योरम्स के बारे में बताया है बच्चों, वो बहुत ज़रूरी है। आप बार बार उसको देखिए, समझिए, तभी ये चैप्टर आपके समझने में आसानी होगी। आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।